सभी दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्त हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्त चैप्टर वाइज एनालिसिस कर रहे हैं वास्तविक संख्या का। दोस्त अगर पिछला लेक्चर आपने लोगों ने देखा नहीं है, उसमें हमने थ्योरी डिस्कस किया है और दोस्त उसमें क्वेश्चन भी डिस्कस कराए हैं। अगर वो लेक्चर और साथ में जो ये मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ इतना देख के जाते हैं दोस्त, यहाँ पर नंबर सिस्टम से इससे बाहर आपको देखने को क्वेश्चन नहीं मिलेगा। चलिए मैं चलता हूँ क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देना है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर देना है तो क्या पूछ रहा है, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का क्या है, कह रहा है परिमेय संख्या। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या आपको बताना है कि इसमें से कौन सा रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर के हमने डिफिनीशन दोस्तों हमने लिखाया था कि वे संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में लिखी जाएं, और दोस्तों हमने बताया था Q डज नॉट इक्वल टू 0, और दोस्तों यह P और दोनों Q के दोनों क्या होना चाहिए, यह पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक मतलब क्या होना चाहिए, यह इंटीजर होना चाहिए। अब दोस्तों हम यही चेक करेंगे, यही हमने अगर मान लीजिए कोई भी क्या यहाँ पर अगर मान लीजिए ये कोई इस फॉर्म में बने तो दोस्तों वह क्या होगा, वो होगा दोस्तों वहां पर परिमेय संख्या। तो देखिए हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालेंगे, ये 3 आएगा। देखिए 3/1 यही देखिए P/Q के फॉर्म में बनी है। यहाँ पर P/Q के रूप में देखिए यही मिल रहा है। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्यों नहीं होगा ये, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर कड़ी में लिखेंगे 3 क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको by1 कर सकते हैं। ये P/Q के फॉर्म में तो है दोस्तों, ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये P/Q के फॉर्म में तो है, लेकिन P जो होना चाहिए वह इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मतलब यहाँ पर जो कड़ी में 3 है इसके स्थान पे क्या होना चाहिए, इसके स्थान पे यह कोई नंबर हो, 0 +-1 +-2 या इन सब में से कोई एक नंबर होना चाहिए। अर्थात उसमें कड़ी लगी नहीं होनी चाहिए। इसमें यहाँ पर कड़ी लगी है, अंडर रूट लगा है, इसलिए यह नहीं होगा। ठीक है यहाँ पर और दोस्तों यह क्या होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सेम वही कंडीशन। देखिए यहाँ पर अगर by1 करेंगे तो ये क्या P/Q के फॉर्म में तो है, लेकिन दोस्त यहाँ पर क्या है, ये 10 कड़ी लग गई है, इसलिए यह भी नहीं है। यह जानते हैं ये क्या है, यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और दोस्तों ये भी क्या है, आपको देखिए यहाँ पर यह भी क्या है, यह भी अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर। क्यों, हमने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में दोस्तों, हमने ये डिस्कस कराया था दशमलव के बाद। दशमलव के बाद देखिए यहाँ पर क्या है, कोई अंक बार बार रिपीट कर रहा है। देखिए कोई भी अंक क्या 101 किया, फिर देखिए 110 आ गया। दोस्त यहाँ पर कोई भी अंक क्या आपको अगर बार बार रिपीट करे, देखिए 101 फिर 101 फिर अगर 101 आता फिर 101 आता, तो दोस्तों वो लगातार वह परिमेय संख्या होती, वह क्या होता, परिमेय संख्या होता है। लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं 101 दिख रहा हूँ, फिर 101 फिर 110 आ गया, मतलब डिफरेंस आएगा। यह इस तरह क्या लगातार आपको रिपीट न करे तो दोस्तों वह भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, इसलिए यह भी आंसर नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमने क्या मात्र यहाँ पर ए पे हमने टिक किया। तो दोस्तों इस तरह चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए ऐसे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। देखिए आपको क्या बताना है, कह रहा कि परिमेय संख्या, आप देखिए परिमेय संख्या P/Q के फॉर्म में है। देखिए P/Q के फॉर्म में है, और देखिए P भी क्या है, इंटीजर, P की वैल्यू 17 है, और यहाँ पर अगर सबका मल्टीप्लाई करेंगे वह भी इंटीजर, इसीलिए वह कहा कि एक परिमेय संख्या है, क्योंकि वहाँ न तो ऊपर कड़ी लगी है न तो नीचे कड़ी लगी है दोस्त यहाँ पर, इसलिए क्या यह क्या है, एक यहाँ पर क्या है, एक परिमेय संख्या है। एक कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है दशमलव प्रसार निम्नलिखित में किस दशमलव स्थान तक यह समाप्त हो जाएगा। आपको बताना है, कह रहा कि विच फॉलोइंग द डेसिमल प्लेस, कह रहा कि यहाँ पर इंड ऑफ द आफ्टर, कह रहा कि ये कितने अंकों के बाद क्या है, यह दशमलव समाप्त हो जाएगा। तो दोस्त इसके लिए ट्रिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसका लॉजिक दोस्त यह कहता है, आपको देखना होगा यहाँ पर इसका क्या है, इसे जानते हैं। इसके जो क्या देखेंगे, ये आपका हर है, हर अर्थात क्या है, इसका डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर की वैल्यू देखिए, डिनोमिनेटर देखिए यहाँ पर क्या लिख दिया 17, यहाँ पर लिखा, यहाँ पर 2 के पावर क्या है 2 है, इंटू क्या है 5 के पावर। आपको देखना क्या होगा, देखना होगा पहले जो वैल्यू कट रही है कटा देंगे, पहला काम ये करना होगा। यहाँ पर ऊपर से कोई नंबर कट रहा है, नीचे से कट रहा है तो कटा देंगे। ठीक है यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ तो कोई नंबर कट ही नहीं रहा है, तो आपको देखिए आंसर कैसे लिखेंगे। आंसर लिखना होगा दोस्तों आपको कितने अंक, यहाँ पर 2 का पावर कितना है, ये 2 के पावर कितना है
2। तो यहाँ पर इसका वही 2 लिख लीजिए। और दोस्त यहाँ पर 5 की पावर 1 है तो 1 + 1 होगा, अर्थात क्या होगा यहाँ पर 3, अर्थात 3 अंक के बाद, 3 अंक के बाद ये वैल्यू क्या होगी, ये इसका दशमलव क्या समाप्त हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहीं पर ऐसे पूछता अब बताइए कितना होगा, तब क्या होता है, हम जानते हैं आपके हमेशा क्या दशमलव कब समाप्त होगा, दशमलव जब समाप्त होगा जब इसके दोस्त यहाँ पर क्या, ये आपका जो है क्या है यहाँ पर है, जब क्या हर में क्या हो, हर में 2 के पावर n, नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पर 2 के पावर n हो और क्या 5 के पावर 1 हो, तो हमेशा क्या मिलती है संख्या, शांत संख्या मिलती है। यहाँ पर ये लिख लीजिए शांत, क्या यहाँ पर कहेंगे टर्मिनेटिंग वैल्यू मिलती है। क्या मिलती है, टर्मिनेटिंग। अगर वैल्यू कब मिलेगी दोस्तों, इसको भी नोट डाउन करिए, टर्मिनेटिंग कब मिलेगा, जब 2 के पावर n होगा, 5 के पावर n होगा, जब क्या होगा हर में अर्थात कह सकते हैं डिनोमिनेटर में, जब ये अगर इसी के साथ आपने किसी संख्या का मल्टीप्लाई किया 2 और 5 का, तो दोस्त वह क्या होगा, शांत नहीं होगा। ये वह क्या होगा, शांत नहीं होगा, क्या होगा, अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। और वैल्यू क्या करेगा, अशांत होगा और क्या वैल्यू रिपीट करना शुरू कर देगा। चलिए अभी मैं सवाल डिस्कस करूंगा, अभी अगला लेंगे तभी इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, हमें कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा 3rd। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखें, कंडीशन ध्यान से पढ़िएगा, ऐसे लगातार आपको देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि एक परिमेय संख्या हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर एक बात कर रहा है, एक रेशनल नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा आपको बताना है कि ट्रू है, इसमें से आपको बताना है कौन सा ट्रू है। कह रहा है परिमेय संख्या दशमलव का रूप शांत होता है, दशमलव का रूप कहा कि यहाँ जो रेशनल नंबर होता है वो शांत होता है। दोस्त हमने बताया कि शांत कब होता है, आपको हमने डिस्कस करा दोस्तों। शांत आपको कब मिलेगा, शांत दोस्तों कब मिलेगा, जब आपको क्या मिले, यहाँ पर जब नीचे 2 के पावर n हो, या अकेले हो, या दोस्त क्या 5 के पावर n हो, या क्या मिले, जब भी क्या 2 के पावर n मिले इंटू 5 के पावर n, तभी शांत होगा यहाँ पर, तभी शांत होगा। लेकिन कहा कि ये दशमलव रूप शांत होता तो है, लेकिन क्या सब के लिए, सभी परिमेय संख्याओं के लिए नहीं होता है। तो दोस्त ये क्या हो, यह कथन क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर दशमलव का रूप अशांत आवर्ती होता है, हाँ ये सही करा, ये भी करा है, लेकिन दोस्त ये सब कंडीशनों के लिए सेटिस्फाई नहीं करता। जैसे हमने एक एग्जांपल बताया, यहाँ पर देखिए 2/5, ये क्या करेंगे, हम जानते हैं इसको डिवाइड कर सकते हैं या 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या मिल जाएगा, ये आपको 0.4 मिल जाएगा। देखिए ये शांत हो गया, शांत मतलब क्या, उसके आगे वाली वैल्यू दशमलव के आगे आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और दोस्त यहाँ पर यह वही बात कर रहा था, यह दशमलव रूप क्या होगा, शांत होगा। तो दोस्त शांत तो होगा ये कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, जैसे हमने एग्जांपल लिया 2/5, ये देखिए शांत हो गया। करा कि दशमलव क्या रूप अशांत आवर्ती होता है। एक एग्जांपल देखिए, परिमेय संख्या की बात करेंगे, हमेशा परिमेय संख्या लेंगे। देखिए जब इसको हम डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 0.333 क्या है ये देखिए लगातार चल रहा है, इसे कहेंगे ये तो परिमेय संख्या है ये, लेकिन जो वैल्यू क्या है ये अशांत है। दोस्त यहाँ पर देखिए ये भी परिमेय संख्या थी, ये भी परिमेय संख्या, 2/5 भी परिमेय संख्या, यही पर, लेकिन ये क्या शांत हो गया। और शांत कब होगा ये, तो मैं बार बार बता रहा हूं, जब शांत कब होगा ये, जब आपको यहां पर देखेंगे, आप यहां पर क्या देखेंगे, डिनोमिनेटर में अर्थात हर में जब देखेंगे 2 के पावर n होगा, यहाँ पर 5 के पावर n होगा, या 2 के पावर n 5 के पावर n हो, तो हमेशा क्या वैल्यू आएगी, शांत होगा। लेकिन इसी के साथ, इसी में क्या हर में आपने किसी अंक का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 और 5 को छोड़कर, मान लीजिए हमने कहा कि ये 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, अगर ऐसे होता तब क्या होगा, वो क्या होता है, अशांत होता है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिए, देखिए 1/3, यहाँ पर क्या 1 यहाँ पर 7 कर सकते हैं, 9 भी कर सकते हैं, जो भी करना हो वो क्या होगा, अशांत होगा। तो दोस्त ये भी क्या है, कंडीशन क्या है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर सी पे। देखिए कह रहा दशमलव रूप अशांत अनावर्ती होता है, कह रहा यहाँ पर ये दशमलव का रूप क्या है, अशांत क्या है, यहाँ पर आवर्ती होता है, यहाँ पर आवर्ती होता है। दशमलव का रूप अशांत अनावर्ती होता है, दोस्त क्या है यहाँ पर, ये भी क्या है, यहाँ पर क्या होगा ये, तो इसमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का उत्तर क्या करेंगे, एक परिमेय संख्या के निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। दशमलव का रूप क्या है, शांत, ये होता है, ठीक है। यहाँ पर दशमलव का रूप अशांत आवर्ती होता है, ये भी सही है। दशमलव का रूप अशांत अनावर्ती होता है, यहाँ पर क्या, ये गलत है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सत्य है। तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर आप क्या
क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव, ये ऑप्शन ए भी मिल जाएगा, इसका ऑप्शन बी भी मिलेगा, क्योंकि हमने वो डिस्कस कराया। देखिए यहाँ पर ये भी परिमेय संख्या थी, ये क्या था, ये दशमलव क्या था, ये क्या था, मुझे शांत मिला, और वहाँ पर ये क्या था, ये क्या अशांत हुआ, लेकिन आवर्ती बार बार अंक को रिपीट कर रहा है। तो इस तरह का ऑप्शन में हो सकता है एक चौथा ऑप्शन दे कि ए और बी दोनों सही है, तो आप उस पर टिक करिएगा। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर क्या अशांत क्या होगा, अनावर्ती मतलब क्या होगा, यहाँ पर अशांत अनावर्ती मतलब वैल्यू को हमने बताया कि जो दशमलव के बाद वैल्यू क्या करेगा, जो 333 आ रही है वहां पर क्या आएगा, दशमलव 3 4 5 6 7 इस तरह वैल्यू अपने आप को रिपीट नहीं करेगा। दशमलव के बाद है वो लगातार अनंत तक जाता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर चलिए देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। अब आपको बताना है, ये आपको बताना कि यह कैसा है, यह आपको बताना है कि यह प्रसार कैसा होगा। ये आपको बताना है करा 11/15 का क्या होगा, ये शांत होगा। दोस्त हमने शांत के लिए आपको क्या नियम बताया, हमने कहा कि ये टर्मिनेटिंग वैल्यू कब देता है, टर्मिनेटिंग वैल्यू आपको कब मिलेगा, जब आपको 2 के पावर n हो, या दोस्तों क्या हो 5 के पावर n मिले, या दोस्त क्या मिले, हमने यही डिस्कस कराया यहाँ पर 2 के पावर n या 5 के पावर n। जब यह भी क्या है यहाँ पर, जब भी यह कंडीशन आपको मिले तो दोस्तों क्या होगा, वह क्या होगा, वह शांत होगा। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए यहाँ पर, अगर हमने ये भी बताया कि अगर इसी के साथ किसी अंक का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अगर मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए 9 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, या मान लीजिए यहाँ 7 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, या मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई किया, तो सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो शांत की बात कर रहा है वो हमेशा क्या होगा, अशांत हो जाएगा। अशांत क्या होगा, वो नॉन क्या होगा, ये टर्मिनेट होगा, वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू होगा ये। और दोस्त क्या नॉन टर्मिनेटिंग, वह क्या होगा, टर्म क्या होगा, अशांत होगा, खत्म तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, खत्म होगा नहीं। और दोस्त वैल्यू क्या करेगा, वैल्यू रिपीट करेगा, ये जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर यह कह रहा कि देखिए अब क्वेश्चन दिया गया है 11 क्या है, आपको दिया गया 15। तो दोस्तों यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर 5 इंटू लिख सकते हैं 3। अब हमने यही कहा कि अगर 5 के पावर n हो, अगर सिंगल होता 11/5 तो शांत देता है, लेकिन अगर किसी मल्टीप्लाई हो 2 या 5 के अलावा, यहाँ पर हमें जब 2 या यहाँ पर 5 यहाँ पर 2 होता तो आपको मिलता शांत, लेकिन यहाँ पर 5 के साथ 3 का मल्टीप्लाई है, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, अशांत होगा ये। और अब वैल्यू क्या होगा, आवर्ती मतलब क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू क्या करेगा, यहाँ पर वैल्यू क्या करेगा, रिपीट करेगा। ये वैल्यू रिपीट करेगा, क्यों रिपीट करेगा, जानते हैं कि 1/3 का मल्टीपल है, इसका मतलब क्या होगा 0.3333, ये तो आएगा ही सब में। और यहाँ पर क्या होगा, इसे डिवाइड करेंगे, जो भी इसमें आएगा तो मल्टीप्लाई करके लिखते रहेंगे। तो आपको यहाँ पर समझना है, आपको न कि उसको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर क्या देंगे। आप लोगों ने क्या करेंगे, अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर पाई का मान 22/7 होता है। अगर आप लोगों ने कहा कि सर पाई का मान क्या होता है, आप लोगों ने बताया कि पाई का मान 22/7 रख दिया, और दोस्तों यहाँ पर अगर 2 का मल्टीप्लाई किया तो 11 क्या होगा 7 आएगा। जानते हैं ये दोनों क्या इंटीजर है, यह क्या है, इंटीजर है। यह वास्तव में क्या इंटीजर है, लेकिन क्या है दोस्तों, यह जब पाई अगर यहाँ पर पाई अगर होता, पाई आप लोग जानते हैं पाई वास्तव में क्या है, इरेशनल नंबर है। पाई क्या है, इरेशनल क्या है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। कौन, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहां पर बात करेंगे पाई कैसा है, पाई आपको अपरिमेय संख्या होती है। पाई अपरिमेय संख्या होती है, आपको हमने बताया था कि ये जब अपरिमेय संख्या में, आपको हमने याद होगा ये, जबकि हम आपको लिखाया था, हमने कहा एक क्या हो, यहाँ पर अपरिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या। आप लोगों ने पहला लेक्चर देखा होगा। अपरिमेय संख्या जब किसी क्या है, परिमेय संख्या, यहाँ पर लिखेंगे नॉन जीरो, क्या लिखेंगे, नॉन जीरो क्या रेशनल नंबर, या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, अशून्य, क्या अशून्य, अशून्य क्या हो, यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर परिमेय संख्या, यहाँ पर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या किया गया है, जब भी डिवाइड किया जाए, यहाँ पर ये जब भी अपरिमेय संख्या को जब किसी अशून्य परिमेय संख्या से डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या आता है, आंसर आपको लिखाया गया है अपरिमेय आता है, अर्थात इरेशनल नंबर आता है। तो दोस्तों जब मुझे पता चल गया कि पाई का मान, पाई क्या है, यहाँ पर क्या है,
पाई अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब है कि जब आप पाई का मान आप ऐसे मोबाइल, अब देखिए अगर यहाँ पर 22/7 डायरेक्टली रखेंगे, जब इसको देखिए डिवाइड करेंगे तो यह दशमलव के बाद 22/7 3.14 जो भी इसका मान होता है, देखेंगे एक समय ऐसा आएगा, एक समय आएगा दशमलव के बाद वैल्यू रिपीट करना शुरू कर देगा। अगर 22/7 का मान पूछा जाए तो दोस्तों यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे 3.14 दशमलव के बाद क्या करेगा, एक समय ऐसे आएगा कि यहाँ पर देखिए 3.14 यहाँ पर 3 इसे मान लीजिए यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं है 4414, देखिए वैल्यू को रिपीट करता रहेगा इस तरह। लेकिन दोस्तों जब आप पाई का मान देखिएगा, पाई का मान वास्तव में जब कैलकुलेट करिएगा यहाँ पर मोबाइल से, मोबाइल गूगल पे सर्च करिएगा ये दोस्तों पाई का मान क्या होता है, तब इसका मान देखेंगे। पाई का मान क्या आएगा, यहाँ पर 3.14 के बाद वैल्यू क्या करेगा, ये रिपीट नहीं करेगा। जैसे 22/7 में तो रिपीट कर रहा है, अंक बार बार रिपीट करेगा, वही सेम टर्म को लगातार आता रहेगा। लेकिन पाई जब गूगल पे सर्च करेंगे आप लोग देखेंगे या मोबाइल से, तो देखेंगे दशमलव के बाद क्या होगी, वैल्यू रिपीट नहीं करेगी। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर इसलिए पाई अपरिमेय हुआ। अपरिमेय इसलिए हुआ क्योंकि दशमलव के बाद वैल्यू को रिपीट नहीं कर रहा है और अनंत तक जा रहा है। और लेकिन 22/7 है, जिसमें डिवाइड करके देखेंगे तो 3.14 एक समय ऐसा आ रहा है कि वैल्यू क्या करेगा, इसमें रिपीट करना शुरू कर देगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, इस सवाल का उत्तर क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। क्योंकि मुझे पता चल गया कि पाई क्या अपरिमेय है। अपरिमेय से जब किसी परिमेय संख्या और शून्य परिमेय संख्या, देखिए 2 क्या अशून्य परिमेय संख्या है, इसलिए मैं डिवाइड किया। दोस्त इस रिजल्ट को हमने लिखाया था पिछले फर्स्ट लेक्चर में एकदम बेहतरीन तरीके से, आप वहां पर पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए ऐसे सवाल आपको पिछला अगर पेपर उठा के देखेंगे तो इस तरह के सवाल काफी सवाल आए थे, तो ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। आपको बताना है 31 अपान क्या दिया है 2 क्या है, इसकी वैल्यू कह रहा है इसका प्रसार के स्थान कितने अंकों तक समाप्त हो जाएगा। अभी अपने आपको डिस्कस कराया, ये शांत देगा कि अशांत, वही पूछ रहा है कितने अंक तक ये शांत हो जाएगा। ये कह रहा है कि कितने अंक के बाद ये शांत हो जाएगा, अब जाएगा ही नहीं। अरे दशमलव कितने अंकों पर लगाना होगा ये समझ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 31 अपान क्या सकते हैं, यहाँ पर देखिए ऐसे ले सकते हैं, इसका दशमलव हटाने के लिए एक ऊपर 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब दोस्तों हमने अभी आपको बताया 310 वही रहेगा। अब 5 के पावर क्या होगा, यहाँ 5 का स्क्वायर ले सकते हैं। अब दोस्तों हमने अभी शांत वाला, ये इसका मतलब क्या है, 2 अंक के बाद हमने n का मान यहाँ पर अगर कंपेयर करेंगे 5 के पावर n से क्या होगा, n का मान क्या होगा, n इक्वल टू क्या हो 2 अंक तक क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 अंक तक क्या होगा, 2 अंक के बाद क्या होगा इसका जो है, इसका जो टर्म है समाप्त हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा राइट हैंड साइड से, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ हम देखेंगे 5 के पावर n और 2 के पावर क्या है, 2 के पावर n में ही मुझे शांत मिलता है, अदरवाइज क्या है अशांत मिलता है, तो दशमलव का अंत होगा ही नहीं, तो इस तरह क्वेश्चन बना ही नहीं पाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए यहाँ पर अब इस सवाल का उत्तर दीजिए, देखिए कितना अच्छा सवाल है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देना है, कहा निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव है, आपको बताना है। शांत दशमलव कब देता है दोस्तों, हमने अभी डिस्कस कराया कि शांत दशमलव जब 2 के पावर n के फॉर्म में रहे या क्या मिले, या दोस्तों आपको मिले यहाँ पर 5 के पावर n या r क्या मिले, यहाँ पर आपको मिले 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n। जब इस फॉर्म में आपको कहीं मिले तो दोस्तों क्या करना होगा, वह क्या होगा, शांत दशमलव होगा। यह आपको चेक करना होगा, ठीक है। यहाँ पर और अगर वैल्यू अगर जो कट रही है तो उसको पहले कटा दीजिएगा। देखिए यहाँ पर हम पहला ऑप्शन चेक करेंगे। देखिए पहला देखिए आप जो पहली वैल्यू देखिए 15 अपान क्या है, यहाँ पर क्या है 60, या कोई कुछ कट रहा है कटा दीजिए। 5 से कटा रहा है, 5 से देखिए नहीं सॉरी 3 से कटा देते हैं। देखिए 5 से भी कट रहा है, यहाँ पर देखिए 5 क्या होगा, 5 इससे कटाएंगे कितना आएगा, ये देखिए ये आपको मिल जाएगा 5, यहाँ से कटाएंगे क्या है आपको मिल जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, अर्थात 5 अपान क्या होगा यहाँ पर 2 इंटू क्या ले सकते हैं, यहाँ पर इसको हम ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर या ऐसे 10 इंटू 10 भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ कटा सकते हैं 5 आ जाएगा या 2 आ जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर
यहाँ पर 2 के पावर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 के पावर 2 इंटू क्या होगा, यहाँ पर ये 2 इंटू क्या होगा, यहाँ पर 5। अब देखिए अगर ये शांत देगा अशांत, हमने कहा कि ये शांत या अशांत 2 ही कंडीशन में देगा है, 3 कंडीशन में, या इसके फॉर्म में हो या इसके फॉर्म में, देखिए इस फॉर्म में, और किसी का अगर इसके नंबर साथ मल्टीप्लाई हो, जैसे यहाँ पर यह यहाँ 3 से कट रहा है, अगर नहीं कटता, अगर 3 यहाँ ऊपर न होता है, जैसे 11 होता है, तो क्या होता है, वो शांत नहीं होता है। शांत केवल मात्र इन्हीं तीनों कंडीशनों में आपको वैल्यू मिलती है। यहाँ पर टर्मिनेटिंग वैल्यू मिलती है, टर्मिनेटिंग वैल्यू मिलती है, अदरवाइज क्या है, यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वैल्यू मिलती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए इसके फॉर्म में देखिए है 2 के पावर क्या, यहाँ पर 3 इंटू क्या 5 के पावर 1 के फॉर्म में है। आपको हर क्या देखना है, हर में देखना है, और यहाँ पर तो हमने देखिए इस फॉर्म में है। तो दोस्त इस सवाल का उत्तर क्या होगा, यही सही होगा। ये ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा, ये ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर डी मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ये क्यों नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 क्यों नहीं होगा, लेकिन हमने आपको बताया कि जब इस फॉर्म में नहीं है, देखिए यहाँ पर 7 के पावर n है, आपको चाहिए 2 के पावर n, 5 के पावर n, या किसी के फॉर्म में चाहिए, ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पर और देखिए यह भी क्यों नहीं है, ये देखिए यहाँ पर ये भी ऊपर संख्या कुछ कट नहीं रही है, यहाँ भी नहीं कट रही थी, यहाँ पर देखिए 3 से भी नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे क्या है, यहाँ आपको नजर आ रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर 7 3 21, इसका 3 का भी मल्टीपल दिख रहा है, और दोस्त क्या है 7 का भी मल्टीपल दिख रहा है। तो दोस्तों मुझे चाहिए केवल इस फॉर्म में, यहाँ पर किसी नंबर के साथ अगर क्या है मल्टीप्लाई ना हो, कहाँ ना हो, आपको हमेशा देखना है उसके डिनोमिनेटर में देखना है कि वैल्यू क्या है। यहाँ पर अगर इस फॉर्म में रहेगा तो दोस्तों आपको क्या मिलेगा, शांत मिलेगा, अदरवाइज क्या मिलेगा, अशांत होगा। लेकिन आपको पूछ रहा है शांत, केवल शांत। देखिए यहाँ पर ये डायरेक्टली क्या है, ये यही मिल रहा है, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर 3 कट सकता है, या ऐसे देखिए कटा सकते थे, 3 कटाएं क्या आएगा, आप जानते हैं 5, यहाँ 3 क्या 200 आ गया, और 200 देखिए यहाँ इस फॉर्म में देखिए डायरेक्टली बन गया, क्योंकि हम क्या लिख सकते हैं इसको, हमने कहा कि यहाँ पर ऐसे कर दीजिए। देखिए अब वही देखिए डायरेक्टली हमने यहाँ पर 200 आया था, तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर इस फॉर्म बन जाएगा ये। और क्योंकि देखिए यहाँ पर इस फॉर्म बन रहा है, इसलिए क्या होगा, यह शांत होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हाँ देखिए इस तरह का भी सवाल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। देखिए अब कह रहा है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल कितना होगा। अब देखिए क्या है, यहां बात कर रहा है कि प्राइम नंबर, किसकी बात कर रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन आप कह रहा है, यहाँ दिया है 11445, व्हाट विल बी द सम ऑफ द पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर। आपको बताना कि प्राइम फैक्टर का सम कितना होगा। प्राइम फैक्टर की जब बात करें, क्या करें, तो हम मुझे प्राइम नंबर पता होना चाहिए। हमने आपको पिछले कल वाले लेक्चर में बताया था कि दोस्तों हमने नेचुरल नंबर तक आपको वहां पर समाप्त किया था। वहां पर हमने बताया था कि नेचुरल नंबर से ही प्राकृतिक संख्या क्या होती है, n से लिखा जाता है। इसमें 1 2 क्या 3 4 क्या यहाँ पर 5 6 डॉट डॉट क्या इस तरह। इसमें से क्या अगर इसको हम अगर पार्ट में डिवाइड करेंगे, यहाँ पर क्या इसको कहेंगे इवन नंबर। अगर चाहेंगे क्या होगा, इवन नंबर। इवन नंबर भी होते हैं कि जो संख्याएं 2 से कट जाएं, 2 से डिविजिबल हो जाए। और डिविजिबिलिटी इसीलिए मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको डिविजिबिलिटी ही बताया था, डिविजिबिलिटी का बहुत बड़ा महत्व है दोस्त। यहाँ पर इवन क्या नंबर क्या होगा, 2 4 क्या होगा 6 क्या होगा 8, ठीक है। और 8 नंबर क्या होगा, यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 1 क्या होगा 3, यहाँ पर क्या होगा 5 1 3 क्या होगा 5 7 क्या 9, यहाँ पर क्या 11 या 13, ठीक है। ये 8 नंबर। अब सब जो भी नंबर की बात करेंगे, यहाँ पर जब भी इवन आड की बात करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, जब भी हमेशा नेचुरल नंबर से ही, और यहाँ पर उसको सभी को अलग अलग इसमें से हमने नंबर लिया, नेचुरल नंबर से कुछ पार्ट लिया, जिससे हमने कहा कि जो 2 संख्याएं 2 से कट जाए वह इवन नंबर हुआ, जो 2 से न कटे उसे कहेंगे आड नंबर हुआ। अगर दोस्त यही पूछा कि प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या, अभाज्य संख्या, जिसमें हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है। प्राइम नंबर वे होते हैं जिसका केवल मात्र 2 फैक्टर हों, जिसका केवल मात्र 2 गुणनखंड है, या ऐसा कर सकते हैं जो संख्याएं स्वयं से कटे, या क्या किसी से क्या अन्य संख्या से न कटे। अर्थात ऐसे नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, अदर क्या है, अदर किसी नंबर से न कटे, तो हम बात करेंगे सबसे छोटा। और देखिए प्राइम नंबर ये भी है ऐसी संख्या जो हमेशा 1 से बड़ी हो,
एक क्या है, अगर एक प्राइम नंबर है तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं, एक प्राइम नंबर नहीं है। तो दोस्त क्या होगा, देखिए दो होगा, उसके बाद क्या होगा 3 होगा, यहाँ पर क्या होगा 5 होगा, 7 होगा, और दोस्तों क्या होगा इस तरह क्या, अगर आपने 9 किया, 9 देखिए जानते हैं ये 9 3 से भी कट जाता है, और दोस्तों इसलिए क्या होगा 9 नहीं होगा, इस तरह क्या होगा 11 होगा। तो याद कर लीजिएगा, ये यहाँ पर हमने आपको बताया भी था, अगर याद रखिए 1 से लेकर 50, 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम होते हैं, तो इसको याद कर लीजिए 25 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेकर 50 तक कितने होते हैं, इसको याद कर लीजिए 15 होते हैं, तो इसको नोट डाउन करिए, तो इसको याद भी रखिएगा, ये डायरेक्टली आपको पूछा था पेपर में, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर, यही बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर, यहाँ पर करेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या वे नंबर होते हैं, अर्थात क्या है, भाज्य संख्याएं वे होती हैं जो कि हमेशा जिसके फैक्टर, जैसे हमने यहाँ बताया कि इसके क्या होते हैं, यहाँ पर ओनली 1 2 फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर के, और दोस्तों जिसके फैक्टर क्या मिले, 2 से ज्यादा मिले, यहाँ पर है, या वे संख्याएं जो क्या है 2 से ज्यादा बार संख्याओं से कटे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, चार देखिए किससे क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर है, 4 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 4 किससे किससे कट जाएगा, अगर हम 4 किससे किससे डिवाइड होगा, 4 डिवाइड क्या होगा, 4 तो होगा ही जानते हैं, 2 से भी डिवाइड होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये 1 से डिवाइड होगा, तो इसलिए 4 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, अर्थात क्या है, एक भाज्य संख्या है, ठीक है। यहाँ पर अर्थात अब यह क्या है, 2 क्यों नहीं होगा, 2 इसलिए नहीं होगा कि क्योंकि जानते हैं कि हमने कहा कि इसकी डिफिनेशन क्या है, जो संख्याएं किससे कटे हैं, जिसके कह सकते हैं 2 से ज्यादा संख्याओं से कटे। यहाँ पर ये देखिए 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से, इसलिए सबसे क्या है छोटा अगर कंपोजिट नंबर पूछा जाए तो आपका जवाब होना चाहिए 4, ठीक। इसके बाद क्या आएगा, अब देखिए 6, इस तरह क्या 8, यहाँ पर क्या होगा इस तरह 9, क्योंकि जानते हैं ये 6 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो यह आपको कंपोजिट नंबर। अगर सबसे छोटा कंपोजिट नंबर की बात करेंगे आपको 4, और यहाँ पर सबसे छोटा प्राइम नंबर की बात करेंगे आपको 2, ये लगातार आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे करा कि यहाँ पर आपको समझ गए होंगे, यहाँ पर भाज्य संख्याएं क्या हो रही है, तो भाज्य संख्या इसका फैक्टर करेंगे, इसको देखिए 12 गुणे 12 ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब 12 कह सकते हैं, यहाँ पर जानते हैं 3 चौक 12, यहाँ पर 2 के पावर 2 ले सकते हैं, इसको भी 3 के पावर क्या है, यहाँ पर 2, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे इतना आएगा। इसको देखिए इसको सॉल्व करेंगे क्या है, 3 के पावर क्या होगा, 3 का स्क्वायर इंटू 2 के पावर 4 होगा। अब प्राइम हमने बताया कि प्राइम नंबर देखिए हमने ये देखिए ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का करा कि सम कितना होगा, दोनों प्राइम नंबर कितने हैं, 2 3 ही प्राइम नंबर है, 2 3 प्राइम नंबरों का सम अगर जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर 4 है, 2 क्या हो जाएगा 6, तो इस सवाल का उत्तर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर इसको मैंने एक सवाल तो एक सिंपल सवाल लिया, लेकिन आपको मैं बेस भी क्लियर कराता चलता हूँ, जिससे आप वहाँ पर गलती ना करें और दोस्तों वहाँ पर नंबर अच्छा आप वहाँ पर लाएं। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए देखिए दोस्त इस सवाल का उत्तर दीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए आपको बताना है कि 243 के अभाज्य गुणनखंड में 3 की अधिकतम घात कितनी होगी। आपको बताना है जो 3 में क्या है, 3 की अधिकतम घात कितनी होगी, लेकिन आपको क्या करा, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य मतलब क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं दोस्तों, आप जानते हैं कि इसका प्राइम नंबर हम लोग क्या करेंगे, आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर इसका हम लोग 3 से डिवाइड करिए, यहाँ पर ये 3 जानते हैं, 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि डिविजिबिलिटी पढ़े हैं, 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है, हम प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्राइम नंबर से डिवाइड करिए, 3 से डिवाइड करेंगे, देखिए क्या आएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 3 से डिवाइड करेंगे 81 आ जाएगा, फिर क्या है इसको 3 से डिवाइड करिए क्या होगा 27 आ जाएगा, यहाँ पर फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर क्या हो जाएगा कितना मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 9 मिल जाएगा, फिर क्या होगा यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे 3 मिल जाएगा, यहाँ पर फिर 3 से क्या होगा 1, ठीक है। अब इसको क्या ले सकते हैं आप, यहाँ पर ले सकते हैं 3 के पावर क्या ले सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 3 के पावर क्या ले सकते हैं 5 ले सकते हैं। तो इसमें कह रहा कितने घात अधिकतम घात कितनी होगी यार, इस सवाल का उत्तर आएगा यहाँ पर, ये ऑप्शन इधर होना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, या इसमें देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी होगा। अधिकतम घात प्राइम नंबर की बात कर रहा है, तो आपको 3 की घात क्या होगा 5 होगा। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए अभी हमने क्या डिस्कस करा है, अभी हमने डिस्कस यही करा है, क्या बताया, अभी कहा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या,
सबसे छोटा प्राइम नंबर, और दोस्तों कह रहा कि यहाँ पर और कह रहा कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का आपको बताना कि गुणनफल क्या होगा। इसका क्या है, क्या पूछे बता रहा है, कह रहा कि इसका आपको क्या बताइए गुणनफल क्या होगा, अर्थात इसका आपको प्रोडक्ट निकालना है, अर्थात इसका मल्टीप्लीकेशन निकालना है। किसका, ये एक स्मॉलेस्ट क्या है यहाँ पर एक स्मॉलेस्ट के प्राइम नंबर, अभी हमने डिस्कस कराया कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है। हमने आपको डिस्कस कराया कि स्मॉलेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपको क्या होता है। आप जवाब क्या है आप कहेंगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, हमने आपको बताया कि 2 होता है। ठीक है, यहाँ पर अभी क्या है, इसके बाद हमने कहा कि कंपोजिट स्मॉलेस्ट क्या होगा, यहाँ पर हमने कंपोजिट नंबर क्या होगा, अभी हमने डिस्कस कराया कंपोजिट क्या होगा। ये कंपोजिट नंबर क्या होगा, तो आप यहाँ जानते हैं कि सबसे छोटा कंप्लीट नंबर 4 है, और यहाँ पर इन दोनों क्या कर रहा है, इन दोनों का ये मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करने पर 8 मिलेगा। तो इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका मिल जाएगा सी। तो आपको समझ आ गया होगा, जब भी यहाँ पर पूछे कि एक प्राइम नंबर और दोस्त कंपोजिट नंबर का स्मॉलेस्ट का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, तो इसका जवाब होना चाहिए क्या हो, 8 होगा, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, यहाँ पर चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ देखिए इकाई अंक वाले भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको निकालना कि यूनिट डिजिट कितना होगा, इकाई अंक क्या होगा, आपको बताना है यह कि इस सवाल में इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक आप जानते भी हैं, इकाई अंक क्या होता है, जैसे हमने पूछा एक एग्जाम्पल के रूप में, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर 4 7 3 8 क्या यहाँ पर 2, और दोस्तों यहाँ पर इकाई अंक क्या है, इस अंक अगर मान लीजिए कोई संख्या इतनी बड़ी है, कहाँ पूछा बताइए इसमें क्या है, यूनिट डिजिट क्या है या अंतिम अंक क्या है। तो अंतिम अंक क्या हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड से दाएं साइड से जो आपको अंतिम अंक मिलता है, इसे क्या कहता है, हम लोग कहते हैं इकाई अंक। क्या कहते हैं, इकाई अंक, इकाई अंक, इसे जिसे कहा जाता है आपको यूनिट डिजिट। अगर इसमें इस सवाल का उत्तर अगर पूछा जाए इसमें इकाई अंक क्या होगा, आप दाएं साइड से जो आपको पहला अंक मिले दोस्त वह क्या होता है, इकाई अंक, ये होता है यूनिट डिजिट। ठीक है, यहाँ पर यूनिट डिजिट। तो लेकिन इस तरह सवाल तो पूछता नहीं, एक सिंपल सवाल तो ऐसे पूछेगा नहीं कि बताइए भाई यहाँ पर इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप तो बता ही देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा घुमा पूछेगा, अब यहाँ पर क्या करेगा, इसका पावर कर देगा। अगर मान लीजिए सवाल ऐसे पूछेगा, देखिए यहाँ पर सवाल आपको इसे पूछेगा ऐसे 3, यही संख्या ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका पावर कर देगा, यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर 3 7 क्या है, यहाँ पर 2 8, मान लीजिए यहाँ पर कहेगा, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 7, मान लीजिए 75। अब कहेगा कि बताइए कि इसका इकाई अंक क्या होगा। सवाल इतना सिंपल था, यहाँ पर तो हम लोग बता दिए, अब हमने पावर क्या कर दिया, इसका पावर इतना बड़ा बढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ पर इतना बड़ा बढ़ा दिया। तो दोस्तों इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, और दोस्त इसके सबसे शानदार मेथड क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे शानदार मेथड क्या है, यहाँ पर लिखेंगे शानदार क्या है मेथड क्या है, यहाँ पर बेस्ट मेथड कहिए या शानदार मेथड क्या है, मेथड क्या है, मेथड यह है यहाँ पर जब भी इस तरह का सवाल मिले, ठीक है, यहाँ पर जब इस तरह का सवाल मिले तो आपको क्या करना होगा, जो बेस है आपको इसे कहता है बेस, आधार है, आधार का केवल एक अंक लेना है, इकाई अंक, आधार का इकाई से हमने देखिए अभी लिया था इकाई अंक, तो आपको आधार का क्या करना है, केवल मात्र एक अंक लेना है, 1 डिजिट लेना है। जैसे हमने यहाँ पे आधार कितना है, आधार का बेस का इकाई अंक क्या है, 2 है। ठीक है, बस अब इसके बाद जो भी संख्याएं रहे उससे आपको निगलेक्ट कर देना है, हटा देना है। इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब भी इकाई अंक निकालना चाहते हैं तो दाएं साइड से सारी वैल्यू को, यहाँ पर दाएं साइड से पहला अंक लीजिए, उसको सारे क्या है वैल्यू को हटा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर और जो भी सवाल ये इसका इकाई अंक, इसका मतलब क्या है, यहाँ 2 का इकाई अंक दोनों आपस में बराबर आएंगे। ठीक है, और क्या करना, पावर क्या करेंगे, पावर कितना भी बड़ा हो, पावर कितना भी बड़ा हो दोस्तों, जैसे यहाँ पर इकाई अंक ले रहे हैं तो दोस्त आपको यहाँ पर 2 अंक लेना पड़ेगा, इकाई और दाही। यहाँ पर दाएं साइड से क्या लेना पड़ेगा, इकाई और दाही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लेंगे, देखिए 85। ठीक है, और सारे जैसे यहाँ पर हमने हटा दिए, यहाँ पर उसी प्रकार यहाँ पर 2 अंकों के बाद सारे अंक क्या करेंगे, हटा देंगे। तो जो सवाल यह था तो यहाँ पर सवाल इसमें कन्वर्ट हो गया, अर्थात जो इस सवाल का उत्तर आएगा तो इस सवाल का उत्तर यह आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए, अब हमने देखिए बड़े सवाल को, देखिए इतना बड़ा सवाल था, इसमें इतना कन्वर्ट कर दिया। अब इससे इकाई अंक कैसे निकालेंगे, आप देखिए, अब आपको देखिए इकाई अंक क्या करना होता है, इकाई अंक,
इकाई अंक दोस्तों देखिए यहाँ पर इकाई अंक वास्तव में होता क्या है। इकाई अंक जानते हैं क्या होता है, या 0 होगा, या 1 2 3 4 क्या लिखेंगे 5, यहाँ पर 6 7 क्या 8 9। इकाई अंक जब भी आएगा आपको क्या मिलेगा, यही अंक आते होंगे जब भी अगर पूछा जाए इकाई अंक क्या होगा। इसके अलावा आपने कभी भी कोई नंबर नहीं देखा होगा इकाई अंक, देखिए यहाँ पर। लेकिन दोस्त आपको रिजल्ट क्या रखने पड़ेंगे, देखिए इकाई अंक जब 0 हो तो जानते हैं यहाँ पर 0 के लिए इकाई अंक जितना भी क्या करेंगे वह कोई वैल्यू चेंज नहीं है। 0 हो और दोस्त 1 हो और यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर याद कर लीजिए 1 क्या हो, यहाँ पर इसके बाद 5 और यहाँ पर जो हमने टिक किया आप इसको टिक कर लीजिए, यहाँ पर टिक कर लीजिए। यहाँ पर 0 1 5 6 इसका पावर कितना भी बड़ा हो तो इकाई अंक क्या होता है वही आएगा। अगर 0 का पावर अगर हमने कहा 1000 कर दिया जाए तो इकाई अंक क्या आएगा 1 ही, लेकिन इसका पावर 1000 इसके इकाई अंक 1 ही आएगा। अगर 5 का पावर 5000 कर दीजिए, 10,000 कर दीजिए, 20,000 40,000 जो भी कर दीजिए इकाई अंक क्या मिलेगा आपको 5 ही मिलेगा। और यहाँ पर 6 के पावर कितना ही बड़ा करते रहें करोड़ लाख क्या इकाई अंक क्या मिलेगा 6 मिलेगा। तो दोस्त यहाँ 4 संख्याएं तो वैसे कट गई, तो इकाई अंक इसको निकालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली सवाल में देखेंगे जितना भी बड़ा पावर रहेगा तो इकाई अंक तो आपको समझ में आएगा। लेकिन अब जो संख्याएं बची हुई हैं जैसे 2 3 4 7 8 9 ये बचा है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखिए हमारे पास इसका बेस क्या है, यहाँ पर देखिए यही इकाई अंक है इसका, तो इसका देखिए 2 बचा हुआ और 2 के लिए इस तरह जो इसका पावर है याद रखिएगा, पावर को हमेशा 4 से डिवाइड करिएगा। पावर क्या करेंगे जो घात है उसको 4 से डिवाइड करिए। देखिए 85 था, 85 क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8 मिलेगा। यहाँ पर क्या होगा फिर क्या होगा 5 होगा, यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर क्या होगा 4 1 का 4 मिलेगा। तो यहाँ पर शेषफल कितना है, शेषफल दोस्तों आया 1। तो यहाँ पर जो पावर था पावर किस में बदल जाएगा 2 के पावर 1। तो सवाल का उत्तर क्या मिल जाएगा 2। तो यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या मिलेगा 2। पहले आपको मैं बेस क्लियर कराना चाहता हूं, उसके फटाफट तो आप जवाब दे ही पाएंगे, ये सवाल का उत्तर आप दे ही पाएंगे। लेकिन यहाँ पर पहले आपको बेस क्लियर होगा। तो आपको कितना है, तो हमने ये आपको बताया कि अगर 0 और 1 5 6 हो तो दोस्त इकाई अंक हमेशा क्या वही रहेगा। लेकिन इसके अलावा क्या होगा इकाई अंक 2 3 4 7 8 9 का पावर कितना भी बड़ा हो यहाँ पर है, तो उसके लिए क्या करेंगे जो पावर में क्या एक एग्जाम्पल लिया है, इसका पावर का क्या घात का क्या लेना है, दाएं साइड से 2 अंक लेना है और 2 अंक को क्या किससे डिवाइड करेंगे, हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे। किसे डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। जो आपको रिमाइंडर जो भी शेषफल मिलेगा तो दोस्त क्या मिलेगा जो 85 है उसके स्थान पे जो रिमाइंडर मिलेगा शेषफल मिलेगा वह उठा के रखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा। ठीक है, ये तो आपने आपको बेसिक लॉजिक बता दिया और इकाई अंक के इसके अलावा कोई मेथड नहीं है। सबसे शानदार ट्रिक यही है, इसको आप नोट डाउन करिएगा। यहाँ पर देखिएगा 0 1 5 6 हो तो अब इकाई अंक हमेशा वही रहेगा, पावर कितना भी बड़ा उसको हल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ पर इसके बेस में क्या मिल जाए 2 3 4 यहाँ पर 7 8 9 मिले तो दोस्तों हमेशा क्या करेंगे इसके पावर के 2 अंकों को 4 से डिवाइड करेंगे। जो भी आपको वैल्यू मिले जो भी रिमाइंडर मिले और दोस्तों क्या है यहाँ पर उस सवाल का उत्तर क्या करेंगे तो वहां पर क्या होगा उससे क्या करेंगे जो भी रिमाइंडर उठा कर रखेंगे, जो बड़ी संख्या थी उसको सॉल्व करके लाएंगे। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल के रूप में आपके सवाल ये आ गया। चलिए अब देखिए सवाल पे चलते हैं। देखिए हमने तो आपको लॉजिक ये बताने का प्रयास किया, हमने ये कहा कि यहाँ पर देखिए 7 है, बेस का केवल मात्र 1 अंक और इसके पावर कितने अंक 2 अंक। ठीक है 63 आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा 2 के पावर क्या होगा, हमने यही बताया कि कितना भी बड़ा अंक हो, देखिए हमने 2 अंक ले लिया। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर हमने पावर का इकाई अंक का तो 1 अंक लेना है और सब छोड़ देना है। यहाँ पर जो 2 के पावर क्या यहाँ पर केवल मात्र 2 अंक लेना है। अब जितनी बड़ी भी संख्या है हमने छोड़ दी, यही डिस्कस करा। अब दोस्तों हमने कहा पावर क्या करेंगे, पावर को किससे डिवाइड करेंगे, जो घात है 4 से इसको डिवाइड करिए। देखिए 63 में क्या करेंगे हम 4 से, या दोस्तों 4 से डिवाइड न करिए आपको लग भी जाएगा। देखिए यहाँ पर जानते हैं 60 तक संख्याएं 4 से कट जाती हैं और इसका मतलब बचा कितना 3, तो वही 3 रिमाइंडर आएगा। तो दोस्तों यहाँ डिवाइड करके दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4 1 का 4 मिल जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 4 5 20 मिलेगा। आप देखिए तब भी रिमाइंडर 3 मिला, अर्थात जो पावर था किसमें बदल जाएगा, ये पावर 63 था तो हमारा शेषफल कितना है 3 आया, 3 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर 2 के पावर यहाँ पर देखिए क्या है 33 है, 33 को जब 4 से डिवाइड करेंगे, 33 को जब दोस्तों क्या किससे डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर देखिए 33 को हमने यहाँ पर क्या है
किससे डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, तो शेषफल कितना मिलेगा, शेषफल 1 मिलेगा, रिमाइंडर 1 मिलेगा, जो पावर है इसमें बदल जाएगा। ठीक है यहाँ पर। अब दोस्तों आप जानते हैं, अब 7 का क्यूब डायरेक्टली आप जानते हैं, 7 का क्यूब आप डायरेक्टली जानते हैं क्या होता है, आप जानते हैं क्या होता है, यह होता है 5, क्या होता है यहाँ पर होता है 3 4 3, ठीक है, -2 इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करें क्या आएगा, आपको मिल जाएगा 341 मिल जाएगा। तो इकाई अंक क्या मिलेगा, इकाई अंक 1 मिलेगा। तो इस सवाल का उत्तर होगा क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इकाई अंक का मैं बेहतरीन कंसेप्ट बताने का प्रयास किया, 1-2 बार जरूर देखिएगा, अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों यहाँ पर इकाई अंक का बेहतरीन कंसेप्ट के लिए। या दोस्तों ऐसे भी कर सकते थे, देखिए यहाँ पर ऐसे भी कर सकते थे, कैसे, आप यहां पर मानते हैं इसका 7 क्यूब याद ना हो, तो देखिए हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 7 × 7 7 × 7। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 7 से 49, 49 में दोस्तों इकाई अंक क्या मिलेगा, 9, तो 9 लिख लीजिए। ठीक है, 9 इसको सॉल्व किया, 9 यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर अब जानते हैं कि 9 7 क्या होगा, 63 हुआ, 63 में इकाई अंक 3, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 आया, 3 में समय क्या घटाना था, 2 घटाना था, तो दोस्त सवाल का उत्तर आएगा 1। ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए बड़ा नंबर हो, बड़ा नंबर क्या होगा, 4 से हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से बड़ा नंबर तो आएगा ही नहीं, 4 से बड़ा नंबर आएगा, क्योंकि हम 4 से जब डिवाइड करें, 4 से इसका पावर जो घात है 4 से बड़ा आएगा नहीं। या दोस्तों क्या मिल सकता है, 4 मिल सकता है, या दोस्तों क्या मिल सकता है, या दोस्तों क्या मिलेगा, या उससे हमेशा छोटा 0 1 2 3 यही मिलेगा, बस यही मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अब देखिए इस सवाल का उत्तर, आप देखिए कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, इस सवाल का देखिए उत्तर देना है। अब देखिए हमने आपको यही बताया, हमने ये आपको डिस्कस कराया दोस्तों, अगर 5 का पावर, अगर बेस में इकाई अंक क्या मिले, यहाँ पर बेस में जब भी इकाई अंक 0 1 क्या मिले, 0 1 और क्या 5 और 6 के लिए बताया कि इसका पावर कितना भी बड़ा हो इकाई अंक हमेशा वही मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ इकाई अंक क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर क्या मिलेगा, इकाई अंक 1 मिलेगा, इसका भी इकाई अंक मिलेगा 1। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या मिल जाएगा, इस सवाल का उत्तर, सॉरी यहाँ पर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, यहाँ सॉरी 5, यहाँ पर क्या मिलेगा 6 होगा, इसको सॉल्व करेंगे -1। ठीक है, -1 आपको आंसर -1 में दिख नहीं रहा, -1 दिख रहा, क्योंकि कभी भी इकाई अंक आपने कभी भी क्या, आप इकाई अंक क्या दिखे हैं, कभी भी हमने इकाई अंक माइनस में नहीं देखा है। अर्थात इकाई अंक कभी भी यूनिट डिजिट माइनस, अगर माइनस में आपको मिल ही जाए तो आप क्या करेंगे, इसमें क्या करिएगा 10 जोड़िएगा, 10 जोड़ेंगे क्या आएगा 9 आएगा। तो हमें सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर एक इस बात को ध्यान दीजिएगा, अगर हम 2 के पावर 40 का इकाई अंक पूछते हैं, बताइए क्या आएगा, यहाँ पर 2 के पावर 40। तो दोस्तों हमने आपको यही बताया कि यहाँ पर जो पावर है, पावर को 4 से भाग देना है। देखिए यहाँ पर 4 पावर में क्या करेंगे, हमेशा क्या है, यहाँ पर 4 से इसको पावर को 4 से भाग देंगे, कहेंगे 4 धामा 40 हुआ, तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल आएगा 0। ठीक है, तो दोस्तों जब भी शेषफल आए 0, इस बात को ध्यान दीजिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, आप गलती कर देंगे दोस्तों। यहाँ पर जब यहाँ पर पावर किसी का अगर शेषफल जब आपको 0 मिले, जब पूरी संख्या कट जाती है, जब पूरी संख्या क्या है, 4 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाए, कट जाए, तो इसका पावर, इसका रिमाइंडर क्या है 0 नहीं लिखेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्या रखिएगा, यहाँ पर 2 के पावर क्या करिएगा, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वही रखिएगा। अगर यहाँ पर शेषफल क्या मिले, आपको यहाँ पर 0 मिल जाए, अगर शेषफल आपको क्या मिले 0 मिल ही जाए, तो दोस्तों वहां पे 0 न रख के क्या रखेंगे, इस बात को रखिएगा 4, तो नहीं आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब देख भी सकते हैं, अगर रखें क्या हो, यहाँ पे आएगा 2 के पावर 0, किसी भी संख्या पावर 0 का मान 1 होता है, लेकिन दोस्त इकाई अंक 1 गलत आंसर होगा। हमेशा याद रखिए, जब भी रिमाइंडर आपको शेषफल 0 मिले, तो इसका पावर हमेशा क्या बनाना है, 4 रखना है। इस बात को याद रखिए। जैसे मैंने पूछा यहाँ पर 3 के पावर क्या है 4 है, यहाँ पर मान लीजिए 40 आता, इसके ठीक है 4 से कट जाएगा, लेकिन क्या रखना हुआ, हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 4 से कट जाएगा 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 मतलब क्या होगा 3 इंटू क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 3। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाए 3 त्रिका 9 हुआ है, 3 त्रिका 9, 9 9 81। तो यहाँ पर इस कंडीशन में तो मान लीजिए सेटिस्फाई हो गया, लेकिन दोस्त यहाँ इस कंडीशन में देखिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो याद रखिएगा उसका पावर जब 4 रखेंगे तो एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर मिलेगा 2 इंटू क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। तो दोस्तों यहाँ पर क्या मिलेगा, जानते हैं 16 मिलेगा, तो इकाई अंक क्या मिलेगा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 6 मिलेगा। ये दोस्तों हम 4 से ही क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी क्या होती है, यहाँ पर 4 मतलब क्या है, कोई भी अंक लिखिएगा, ये यहाँ पर
देखिए यहाँ पर क्या दो, यहाँ पर देखिए दो, अगर क्या करेंगे, अगर दो का दोस्तों हम अगर कितनी बार मल्टीप्लाई करें, अगर क्या करें यहाँ पर 4 बार मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा 16 आएगा। आप जानते हैं हमने आपको बताया था कि दोस्तों 16 के लिए जो 6 है, 6 का कितना भी पावर करेंगे वो वैल्यू को कांस्टेंट हो जाती है। तो इसलिए देखिए साइक्लिसिटी क्या मिल रही है 6, यहाँ पर सॉरी इस साइक्लिसिटी क्या 4 है, क्योंकि देखिए आप ऐसे लिया जाए, देखिए 3 इंटू 3 3 इंटू 3 3 इंटू 3 कितनी बार है, ये 4 बार। इसको 81, देखिए एक आया, हमने कहा एक का पावर कितना भी करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, इसलिए हमेशा बार बार 4 से डिवाइड करते हैं। तो अगर नहीं समझ आए तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। यहाँ पर आप देखिए, ये आप तो समझ में आ गया होगा, इस सवाल का इस तरह का उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको निकालना इकाई अंक। अब हमने आपको बताया कि यहाँ पर बताइए कि आपको बताना कि यूनिट डिजिट कितना होगा। इस सवाल का आपको बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हमने आपको क्या लॉजिक बताया, क्या कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास किया। दोस्तों जब भी इस तरह का सवाल मिले क्या करना होगा, आपको देखना होगा ये बेस, इसका क्या देखिए, ये मेरा आपका ये आधार है, आधार है दोस्तों, ये कहिए बेस है। बेस का पावर क्या है, यहाँ पर क्या बेस का एक पावर देखिएगा, बेस या पावर चले लिखे पावर। पावर के कितने अंक लेने हैं, 2 अंक लेने हैं। क्या है, 2 अंक लेना है। कहाँ से 2 अंक, राइट हैंड साइड से लेना है। और दोस्त यहाँ पर आधार का केवल क्या लेना है, राइट हैंड साइड से क्या लेना है, 1 अंक लेना है, 1 अंक लेना है, ठीक है। यहाँ पर ये आपको 1 अंक लेना है, तो ले लीजिए। यहाँ पर क्या होगा 7 हो जाएगा, 1 अंक राइट हैंड साइड से आधार का। और पावर कितना लेना है, 2 अंक लेना है राइट हैंड साइड से, तो 2 अंक क्या है 45 है, चलिए ले लिया। और इसी प्रकार सब में कर लीजिए यहाँ 1। अब देखिए हमने ये भी बताया कि 1 का जब बेस आपको जब बेस का आधार क्या मिले, इकाई अंक क्या मिले, अभी हमने डिस्कस कराया था, क्या था 0 था, 1 यहाँ पर 0 1 क्या था 5 और 6। इसका पावर कितना भी हो तो इसका क्या होगा, उसका मान 1 होगा। तो इसको आपको लेने की जरूरत नहीं है, लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास बचा यहाँ पर क्या 59, तो इसका 9 हो जाएगा। यहाँ पर है इसका होल पावर कितना होगा, यहाँ पर क्या 42, तो 42 2 अंक ले लीजिए, 2 अंक ले लिया। अब क्या करेंगे हम, इसको क्या किससे डिवाइड करेंगे, इसके पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, इसको भी पावर किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। जो भी शेषफल आया, देखिए यहाँ पर 44 तक जानते हैं, देखिए आपको 44 तक जानते हैं, 4 से कट जाएगा। या ऐसे कहिए हम 45 में कितना कम है, 1 कम है, इसका मतलब 1 रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 44 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, वही 1 रिमाइंडर होगा, वही शेषफल होगा। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 इंटू क्या होगा, यहाँ पर आप देखिए 40 होगा, 40 जानते 40 से क्या, 40 जानते 4 से कट जाएगा, 40 2 42, 2 बचेगा, 2 शेषफल बचेगा। तो वहीं पर क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे। अब क्या हो जाएगा 7 और 9 9 81 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 7 1 जा 7, यही इकाई अंक हुआ। तो इस सवाल का उत्तर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर इकाई अंक का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर इकाई अंक के इस तरह सवाल आते हैं तो इकाई अंक का जरूर करिएगा, तो इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरह गलती कोई नहीं करेंगे। चलिए अगले सवाल की, चलिए यहाँ पर हाँ ऐसे भी आपको सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करेंगे, अब इसके पहले क्या यूनिट डिजिट था, अब इस तरह भी सवाल देखने को मिल सकते हैं। कह रहा कि यहाँ पर इसको 18 से क्या डिवाइड किया जाए तो आपको बताना कि शेषफल कितना बचेगा। कह रहा कि व्हाट द रिमाइंडर, आपको बताना है कि व्हेन डिवाइड बाय क्या 18, जब क्या यह 18 से डिवाइड किया जाए तो आपको रिमाइंडर कितना बचेगा। आपके पास आंसर दिए गए 0 3 2 4, ठीक है। यहाँ पर जब भी आपको रिमाइंडर निकालना हो दोस्तों क्या करेंगे, देखिए आप 18 है, 18 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 19, तो क्या इसके यहाँ पर क्या 18 आ सकता है, 18 आ सकता है। क्यों, हम जानते हैं, कह सकते हैं इसको 19 को 80 प्लस क्या 1 का होल पावर कह सकते हैं 2 क्या होगा यहाँ पर 7 और प्लस क्या यहाँ पर प्लस 3। और किससे डिवाइड करना है, 18 से डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पर 18 से डिवाइड करेंगे। अब दोस्तों ये देखिए डायरेक्टली या आपको लॉजिक समझना होगा, या आप जानते हैं बाइनोमियल थ्योरम स्पेंड करना। जब बाइनोमियल थ्योरम को स्पेंड करेंगे आप जानते हैं क्या होता है 1 प्लस क्या होता है एन एक्स, इस फॉर्म में आता है। हम इस पे स्पेंड करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर यहाँ जो इसको हम अगर ये एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू भी है, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर क्या 18 है। 18 बार बार जो आएगा हमें सब में 18 ये सब डिवाइड करेंगे, सब कट जाएगा, 0 मिल जाएगा, केवल 1 ही बचेगा। तो इसलिए इसका रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। ये ऐसे याद रखिए, यहाँ 18 है, यहाँ पर ये आपस में क्या होगा, यहाँ पर
क्या कट गया तो हमारे पास यहाँ क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 1। 1 का पावर कितना होगा 200, क्या होगा 71 प्लस क्या होगा 3। अब जानते हैं इसका जितना ही पावर करेंगे 1 आएगा, 1 प्लस क्या होगा यहाँ पर, यहाँ आपको मिल जाएगा 3। अब भाग जाएगा नहीं, डिवाइड नहीं होगा, तो 4 इस सवाल का क्या होगा यहाँ पर, यह इसका क्या होगा रिमाइंडर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर दोस्तों यहीं पर क्या, अगर मान लीजिए 17 होता है, अगर यहाँ पर यहीं पर जो आपको लिया है यहाँ पर देखिए 19 दिया गया, अगर 17 होता तो उत्तर क्या आता, तो दोस्तों हम क्या लिखते हैं, आप जानते हैं कि यहाँ पर 17 लिखना तो क्या लिखते हैं, इसको लिखते 18 माइनस 1। 18 माइनस 1 का होल पावर क्या 271 प्लस 3 करते हैं, किसे डिवाइड करना होता है, आपको डिवाइड करना होता है 18 से। ठीक है, अब जानते हैं ये तो 0 दे देगा, ये तो 0 दे देगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या बचा रहेगा, -1 का होल पावर क्या बच जाएगा 271 आएगा और प्लस 3। अब जानते हैं ऊपर ये क्या है, ये क्या है, एक क्या ये -1 है, ऊपर क्या है एक आड नंबर है, ये क्या विषम संख्या है, तो ये क्या किससे ओपन होगा, माइनस साइन से ओपन होगा, प्लस क्या होगा 3 सॉल्व करेंगे आएगा। तो इस सवाल का उत्तर आता है यहाँ पर 2 आता, जो ऑप्शन नंबर सी सही होता। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है तो उसका जवाब है कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, यहाँ पर चलिए देखिए ऐसे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पर अब देखिए कह रहा किसी संख्या का 1/3, यहाँ बात कर रहा है किसी संख्या का 1/3, मतलब क्या है, कोई संख्या सपोज कर लेते हैं 1 से। ठीक है, इसका कोई हमने संख्या सपोज कर लिया 1 से, अब कह रहा कि इसका 1/3 मतलब क्या है 1/3, यही है 1 क्या है 3, इस संख्या का 1/3 का रहा भाग। ठीक है, भाग कह रहा 21 के बराबर, ये तो आसान है, यहाँ पर क्या करना है, वो कह रहा कि वह संख्या क्या होगी तो डायरेक्टली गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा यहाँ पर 63 हो जाएगा। तो इसमें तो कुछ दम ही नहीं, तो ये तो सभी लोग कर लेंगे, इस तरह का सवाल तो आसान है तो कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर चलिए हाँ देखिए ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिलते हैं, ऐसे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्या कह रहा है, व्हेन ए नंबर का आपके पास कह रहा है डिवाइड बाय क्या है, कोई भी आपके पास नंबर है जब 119 से डिवाइड किया गया तो आपको रिमाइंडर कितना मिल रहा है, आपको 19 मिल रहा है। कह रहा है कि जब वो 17 से डिवाइड किया जाए तो आपको बताना है कि रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई आपके पास संख्या दी गई है, जब कोई संख्या दी गई है, जब वो उस संख्या को क्या करा 119 से जब डिवाइड करने पर आपके पास क्या रिमाइंडर कितना मिल रहा है, यहाँ पर रिमाइंडर मिल रहा है 19। ठीक है, यहाँ पर आपको रिमाइंडर, लेकिन जब आप करा कि उसी संख्या को 70 से डिवाइड करना है तो 70 से उत्तर कैसे लिखेंगे, तो दोस्तों आप क्या करिएगा, ये यहाँ पर जो शेषफल बचा, जो आपको रिमाइंडर बचा है दोस्तों, उस बात को क्या करिएगा, जो आपको रिमाइंडर मिले उस रिमाइंडर को ही, जो पहली वाला रिमाइंडर था, अब क्या करिएगा जिससे आपको उससे ही डिवाइड कर दीजिएगा। किसे डिवाइड करना है, 70 रिमाइंडर को ही डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, जो आपको रिमाइंडर होगा उससे ही डिवाइड करेंगे, जो आपको शेषफल में मिला उससे डिवाइड करेंगे। जानते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं ये वैल्यू इससे कट जाती है, इसको आपसे मतलब ही नहीं है। जब ये शेषफल कितना दे रहा है, ये शेषफल 19 दे रहा है, तो दोस्तों हम जानते हैं ये पूरी कट जाएगा, तो उससे मतलब हो ही नहीं है। अब हम तो मतलब इससे रखेंगे जो रिमाइंडर आया, तो रिमाइंडर को ही डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर है ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर 7, तो क्या रिमाइंडर आएगा 2। तो इस सवाल का उत्तर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा बी। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ इसकी वैल्यू कम आए तो वह सवाल का उत्तर दिया रहेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा 5 होता तो भाग जाता नहीं, वही सवाल का उत्तर होता। लेकिन दोस्त अगर न मिले तो आपको जो बेसिक कंसेप्ट है, जो लॉजिक, जो बेसिक नियम है उसको फॉलो करना पड़ेगा, जिससे हम अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर चलिए, यहाँ पर जैसे इस सवाल का उत्तर दीजिए। अगर मान लीजिए आपका बेसिक, अगर मान लीजिए बेसिक अगर न क्लियर हो तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अब कह रहा कि एक धनात्मक पूर्णांक क्या है 7 को यहाँ पर कह रहा जब 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या मिल जाता है 7 आता है। जब संख्या 3n-1 को 9 से क्या डिवाइड किया जाए तो यहाँ पर देखिए 9 से डिवाइड किया जाए तो आपको बताना शेषफल कितना होगा। अब जानते हैं 9 से डिवाइड करने पर अगर यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर कह रहा कि शेषफल 9, तो दोस्त उत्तर तो 7 दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो ऑप्शन पे जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि ऑप्शन हमारा मैच ही नहीं कर रहा है। तो दोस्तों जो जनरल मेथड है वो क्या करेंगे, यहाँ पर कह रहा है एक कोई पूर्णांक है, पूर्णांक को एक पूर्णांक मान लेते हैं x है। ठीक है, यहाँ पर ये x है, जो भी संख्या कुछ भी लिख लीजिए यहाँ पर है, वह मान लेते हैं कि यहाँ पर कह रहा एक धनात्मक पूर्णांक, कह रहा कि यहाँ पर पूर्णांक कह रहा 7 को, पूर्णांक क्या है, ये पूर्णांक 7 को जब 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना, इतना आता है। चलिए वह संख्या मान लेते हैं कि यहाँ पर किसे डिवाइड कर, जब एक धनात्मक पूर्णांक 7 को
ठीक है, चलिए यहाँ पर 7 को लिख लेते हैं। 7 को किससे डिवाइड किया जा रहा है? यहाँ पर 9 से विभाजित किया जाता है। तो आपको बताना है कि ये क्या आता है। यहाँ पर शेषफल कितना आता है? यहाँ पर ये सवाल कहीं पर मिस प्रिंट है। एक धनात्मक पूर्णांक 7 को जब 9 से डिवाइड किया जाता है, यहाँ पर 9 से डिवाइड किया था, तो शेषफल इतना कैसे आ सकता है? यहाँ पर शेषफल इतना कैसे आ सकता है? एक पूर्णांक यन को यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर यन कर लीजिए, यहाँ पर यन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ यन के विषय में बात कर रहा है, तो वो संख्या यन ही होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर यन ही होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए यन को जब 9 से एक धनात्मक पूर्णांक यहाँ पर यन, तो इससे क्वेश्चन क्या बनेगा? यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा? यहाँ पर यन है। ठीक है, यहाँ पर यन को किससे डिवाइड किया गया? जब संख्या 9 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यह क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है कि शेषफल, मान लेते हैं ये कोई संख्या मान लें पी बार गया होगा, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर जानते हैं क्या मिल रहा है? ये कह रहा है 7 मिल रहा है। ठीक, यही कहा। तो वो संख्या यन का मान क्या आ जाएगा? हम जानते हैं इसका गुणा करते हैं, इसमें जोड़ते हैं, वो संख्या मिल जाती है। यन बराबर क्या होगा? यहाँ होगा 9p प्लस क्या होगा? ये 7। ठीक है, यहाँ पर ये यन का मान आ गया। ठीक है, लेकिन अब सवाल में अब कह रहा कि इसको कह रहा 9 से डिवाइड करना है, तो ये यन के स्थान हम क्या रखेंगे? यन के स्थान पर ये रखेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? तो यहाँ पर दिया गया 3, यन के स्थान पर रखना है 9p प्लस क्या है? यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर क्या होगा? 9p प्लस 7, आपको -1 है। किससे डिवाइड करना है? इसको डिवाइड करना है 9 से। ठीक है, यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। 9 से डिवाइड करना है, आपको रिमाइंडर चेक करना है। देखिए यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 3 इंटू क्या होगा? यहाँ पर 9p और प्लस क्या होगा? 7 त्रिक 21 होगा। 21 में से आपको कितना घटाना है? 21 में से अगर यहाँ पर 20 आ जाएगा, 20 बाई क्या होगा? 9। जब इसको अलग डिवाइड कर, ये जानते हैं पूरी तरह कट ही जाएगा, आपको बचेगा 20 में तो कितने डिवाइड करना है? यहाँ पर 20 में कितने से डिवाइड करना? 9 से। तो क्या होगा? 9 दूनी 18 मिल जाएगा। तो शेषफल कितना मिलेगा? 2। तो इस सवाल का उत्तर क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी मिलेगा। तो आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बेसिक भी नियम बताने का प्रयास किया, और दोस्त यहाँ पर शॉर्टकट भी बताने का प्रयास किया। अगर इतना पढ़ते हैं इस यहाँ पर नंबर सिस्टम से, तो निश्चित रूप से आपको पेपर बहुत अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और अच्छे चैप्टर की, या आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे जो आपको जो पेपर में आने की संभावना है। एक्सपेक्टेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जय हिंद दोस्तों।